हालेलुया। आप खुदा की हजूरी में बैठे हो, उसके प्रेजेंस में बैठे हो, आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको एक चीज जाननी है कि जब जब चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो नॉन क्रिश्चियन बंदा हो, जब वो यीशु मसीह के अंदर आता है, जब वो यीशु मसीह को ग्रहण करता है, तो बाइबल में लिखा है वो बहुत सी चीजों से वो फ्री होता है। वो ऐसी चीजें, पारिवारिक बंधन हो, चाहे फैमिली पे लगे बंधन हो, चाहे वो बिजनेस पे लगे बंधन हो, चाहे वो फिजिकली बंधन हो, चाहे वो स्पिरिचुअली बंधन हो। जब कोई वचन में लिखा कि जब आप परमेश्वर में आते हो, यीशु मसीह को आप ग्रहण करते हो, तो आप बहुत सी ऐसी चीजों से फ्री होते हो। हालेलुया। पर आपको पता है कि जब कल मॉर्निंग जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था, सुबह उठा और सबसे पहले मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया। और जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था, तो जब मैं कंटिन्यू पढ़ा उससे, तो मेरे को एक चीज समझ आई कि 5 साल होने के बावजूद, 10 साल होने के बावजूद मसीह के अंदर आज भी कुछ लोग भीख मांगते हैं। 10 साल तो हो गए उन्हें क्रिश्चियन बने हुए, 20 साल तो हो गए वो क्रिश्चियन बने हुए, पर 20 साल के बावजूद, 10 सालों के बावजूद, 5 सालों के बावजूद भी वो भीख मांगते हैं जब वो खुदा की हजूरी के सामने जाते हैं। हालेलुया। कुछ लोग जब प्रार्थना करने जाते हैं, तो खुदा के हजूरी में जाते हैं, तो वो भीख मांगते हैं परमेश्वर से। जैसे कि भिखारी मांगते हैं ना, रोड पे खड़े होके, सिग्नल पे खड़े होके उसे भीख मांगते। देखो, वो हाथ जोड़ेगा आपके सामने और भीख मांगेगा। वो हाथ जोड़ के वो भीख मांगेगा कि कुछ दे दे। ऐसे जब जन्म से जो लंगड़ा था, जो चल नहीं सकता था, बाइबल में लिखा कि जब उसने पतरस को चलते हुए देखा, आते हुए देखा, अपने और आते हुए देखा, उन खुदा के दासों को अपनी ओर आते हुए देखा, तो उसने लेने की चाहत से, बाइबल में लिखा, उन्होंने कहा कि हाथ फैलाए कि शायद ये मुझे कुछ दे सके। आज भी कुछ लोग जब खुदा की हजूरी में जाते, जब वो परमेश्वर को देखते हैं, तो वो भीख मांगते हैं कि परमेश्वर मुझे कुछ दे दे। हालेलुया। बट आपको आत्मिक होने का आपको पता होना चाहिए कि अगर आप आत्मिक हो तो आप भीख नहीं मांग सकते। आप स्पिरिचुअल हो तो आप भीख नहीं मांग सकते। आप परमेश्वर के अंदर आ चुके हो, आप भीख नहीं मांग सकते। चाहे लोगों से मांगो, चाहे परमेश्वर से मांगो, पर आप भीख नहीं मांग सकते। हालेलुया। पर भीख कौन मांगता है? जो जन्म से वो लंगड़ा था, जो चल नहीं सकता था। हाँ, उसको सुबह आते थे, उसके रिश्तेदार, उसके परिवार के लोग उसे उठाकर मंदिर के बाहर, फाटक के बाहर उसे बिठा देते थे, शाम को ले जाते थे। वो पूरा दिन आने जाने वाले लोगों से वो भीख मांगता रहता था। वो भीख मांगता था क्योंकि वो चल नहीं सकता था। वो हाँ, वो फिजिकली वो फिट नहीं था। हाँ, वो शारीरिक तौर पे वो फिट नहीं था, इसलिए वो भीख मांगता था। आज क्रिश्चियन होने के बावजूद, बैप्टाइज्ड होने के बावजूद, हाँ, प्रभु भोज लेने के बावजूद, आज बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आए दिन सुबह शाम जब खुदा की प्रेजेंस में जाएंगे, वो भीख मांगेंगे। हालेलुया। अब कौन से ऐसे मतलब सब जन तो भीख नहीं मांगते। मैं भीख नहीं मांगता परमेश्वर से, मेरी फैमिली भीख नहीं मांगती। हाँ, अगर हमें हीलिंग चाहिए तो हम हीलिंग को अथॉरिटी के साथ, हम अधिकार के साथ मांगते हैं। अगर हमको कुछ चाहिए तो हम अधिकार के साथ मांगेंगे, हम भीख नहीं मांगेंगे। हालेलुया। अब भीख कौन लोग मांगते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। हालेलुया। अब जब मैं सुबह, अब चर्च आने से पहले जब मैं तैयार हो रहा था, तो घर के अंदर काफ़ी बड़े बड़े शीशे लगे। तो जब मैं खड़ा था, तो मैंने अपनी आंखों को यहाँ से देखा, अंदर से देखा, नीचे से देखा, तो मेरे को अपनी प्रेयर का रिजल्ट मेरे को लगा कि ठीक है, हाँ वाकई मैं प्रेयर कर रहा हूँ। जब मैंने अपनी आंखों को देखा, तो मेरे को लगा कि हम वाकई मैं प्रेयर कर रहा हूँ। वो डार्कनेस, वो आंखों के नीचे जो आती है ना,
तो उसको देख के लगा कि हाँ, मैंने अपने एक चीज़ पे प्राउड फील किया कि मैं ठीक है, मैं सही रास्ते पे हूँ, मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, मैं ठीक प्रार्थना कर रहा हूँ। हालेलुया। अब भीख कौन लोग मांगेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत से लोग भीख मांगते हैं परमेश्वर में आके, जो नहीं मांगनी चाहिए। परमेश्वर ने बोला कि जहां मेरा आत्मा होगा वहां पे आजादी होगी, वहां पे फ्रीडम होगी। अब आजादी लेने के, अब उसका स्पिरिट लेने के बावजूद, उसका आत्मा लेने के बावजूद आप भीख मांगती हो। आत्मा लेने के बावजूद भी आप भीख मांगते हो, जो आपको एक क्रिश्चियन को भीख मांगने योग्य नहीं। आप भीख नहीं मांग सकते, क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर ने आपको इन चीजों से फ्री कर दिया है। हालेलुया। भीख कौन मांगता है? बाइबल में लिखा मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। हालेलुया। भीख, अपनी बाइबल को खोलो, आपको पता चलेगा कि भीख कौन कौन मांगता है। रोमिया उसका 4 चैप्टर, उसकी 2 और 3 और 4 आयत को पढ़ो। रोमियो उसका 4 चैप्टर, उसकी 2, 3 और 4 आयत को पढ़ो। वहां पे लिखा कि क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्री क्या कहता है कि यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और काम करने वालों की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि अब्राहम ने 2 काम किए थे, उसको धर्मी उसके विश्वास के कारण गिना गया था। उसने जो काम किया उसके अकॉर्डिंग उसको धर्मी नहीं गिना गया। बाइबल में लिखा उसका यही विश्वास उसके लिए बड़ी धार्मिकता बना। आज से कम से कम 2017 और 18 की बात होगी। हम 3-4 लोग बैठे थे, 3-4 पास्टर थे जो काफी करीब थे एक दूसरे के। तो हमने ये क्वेश्चन किया था आपस में कि आत्मिक लेवल किसका बड़ा, अब्राहम का बड़ा या फिर मूसा का बड़ा। तो हम 3 पास्टर बैठे, तो हम तो चुप थे। जो हमारे साथ रहते थे वो बोले कि मूसा का जो आत्मिक लेवल था वो बहुत बड़ा था, उसकी धार्मिकता बहुत बड़ी थी। तो हमने पूछा उसका रीजन बताओ। उसने बोला कि परमेश्वर ने मूसा को यूज किया लाल समुद्र को धो भाग करने के लिए। मूसा को परमेश्वर ने यूज किया, जो नील नदी थी मिस्र की, उसको लहू बनाने के लिए उसको इस्तेमाल किया। ऐसे ऐसे बड़े बड़े मिरेकल्स, चट्टान में से पानी निकाला, ऐसे ऐसे बड़े बड़े मिरेकल्स बाइबल में लिखा मूसा के द्वारा परमेश्वर ने किए। बट बाइबल में लिखा लास्ट टाइम पे मूसा ने गलती की और उस विजन से हट गया जो विजन उसे परमेश्वर ने दिया था। हालेलुया। आत्मिकता उस बंदे की बड़ी नहीं होती जिसकी जिंदगी में मिरेकल्स ज्यादा हो। आत्मिकता उसकी बड़ी होगी जिसका विश्वास का लेवल, जिसके फेथ का लेवल बड़ा होगा। और बाइबल में लिखा, पूरी बाइबल के अंदर विश्वास में सबसे बड़ा लेवल अब्राहम का था। परमेश्वर ने बोला अब्राहम को, मैं तुझे विश्वास करने वालों का मैं तेरे को पिता ठहराऊंगा, क्योंकि जो विश्वास मैंने तेरे अंदर देखा वो मैंने किसी के अंदर नहीं देखा। हालेलुया। बाइबल में लिखा अब्राहम को यह चीज मालूम थी कि मेरी पत्नी की यूट्रस सूख चुकी है, उसका गर्भ सूख चुका है। मैं 100 साल का हो चुका हूं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कोई पावर नहीं कि हम बच्चा पैदा कर सकें, पर परमेश्वर तू कर सकता है। हालेलुया। जब यिर्मयाह को यह चीज बोली गई, जब उसे एक खाली मैदान में परमेश्वर लेके गया, उसे इंसानों के कंगाल वहां पे पड़े थे, इंसानों की हड्डियां पड़ी थी, तो बाइबल में लिखा परमेश्वर ने यह चीज बोली कि यिर्मयाह ये बता कि क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं। उसने बोला कि परमेश्वर अगर तू करे तो हो सकता है।
हालेलुया। अब्राहम को पता था कि मेरी वाइफ की बॉडी के अंदर तो कोई पावर नहीं बची, उसके यूट्रस के अंदर तो कोई पावर नहीं बची कि वो बच्चे को पैदा कर सके। मेरी बॉडी के अंदर तो कोई पावर नहीं बची कि मैं बच्चे को पैदा कर सकूं। पर जो इंसान से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। उसे ये चीज मालूम थी, मैं नहीं कर सकता, मेरी वाइफ नहीं कर सकती, पर जिस परमेश्वर ने मुझे मेरी घराने से अलग किया और मुझे यहां तक लेके आया, वो सब कुछ कर सकता है। और बाइबल में लिखा यही बातें उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। हालेलुया। पर आगे लिखा कि काम करने वालों को मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा कि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। अब जो बंदा दिन के 6 घंटे प्रार्थना कर रहा है, जिसको पता कि मेरे हफ्ते के 3 दिन मेरे फास्टिंग में जा रहे हैं, जिसको पता कि बिना एक भी दिन मैंने मतलब वेस्ट किए मैं बाइबल को कंटिन्यू पढ़ रहा हूं, जो मेहनत कर रहा है, बाइबल में लिखा उसको हाथ जोड़ के परमेश्वर से ये मांगने की दान में मांगने की जरूरत नहीं। परमेश्वर भीख में उसको ब्लेसिंग भीख में मांगने की जरूरत नहीं। बाइबल में लिखा वो मेहनत करेगा और बाइबल में लिखा उस खुदा उसको उसकी मेहनत का फल देगा, वो भी हक के साथ देगा। हालेलुया। अब भीख वो मांगेंगे जो 24 घंटे 24 घंटे के अंदर जो 1 घंटा प्रार्थना करेंगे, आधा घंटा प्रार्थना करेंगे, फास्टिंग करेंगे, महीने में 1 दिन बाइबल पढ़ेंगे, 1 दिन में 1 चैप्टर पढ़ लिया, हफ्ते में 1 बार बाइबल पढ़ ली, 2 हफ्ते में 1 बार बाइबल पढ़ ली। भीख वो लोग मांगेंगे, जो मेहनत करता है वो कभी भीख नहीं मांगता। हालेलुया। आप सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे लोगों की तस्वीरें देखोगे जिसके दोनों पांव होंगे, जिसके दोनों हाथ होंगे, वो रोड पे खड़े होके सिग्नल पे खड़े होकर वो भीख मांगेंगे। और कुछ लोग आपको सोशल मीडिया पे इन ऐसे लोगों की तस्वीरें मिलेंगी जिनके हाथ भी नहीं होते, वो फिर भी मेहनत करते हैं, जिनके पांव नहीं होते वो फिर भी मेहनत करते हैं। और बाइबल में लिखा जो मेहनत करता है उसे खुदा ब्लेसिंग हक के साथ वापस देता है। हालेलुया। मैं परसों भी ये इस चीज के पता नहीं कल दिन को पता नहीं परसों रात को ये जब हम वचन को सुन रहे थे, हम वचन को पढ़ रहे थे, तो ये बात मैं कर रहा था। मैंने एक भिखारी की मैं स्टोरी को सुन रहा था मैं, तो उस भिखारी ने एक बात बोली। वो भिखारी का दिल ऐसा था कि जो उसके पास होता था ना, अगर उसके पास 100 रुपया है तो जब वो रोड पे उसको ऐसा कोई बंदा मिलेगा जिसको उससे ज्यादा जरूरत हो तो वो अपना 100 रुपया उसको दे देता था। एक दिन बंदे ने, वो अमेरिका का भिखारी था, तो उसने उसको $15 दिए। जब उसने उसको $15 दिए तो उसने 5 किसी को दे दिए, 5 एक औरत को दे दिए जिसने मेडिसिन लेनी थी, उसको दवाई लेने में वो $5 कम थे। उसने एक बच्चों को ले दिया, उसको खाना चाहिए था, $5 मेडिसिन वाली को दे दिए, $5 अपने लिए खाना ले लिया। जब खाने बैठा और एक भिखारी आया, उसने बोला कि तेरे पास खाने के लिए कुछ है, तो उसने अपना $5 का खाना भी उसको दे दिया। अब जिस अमीर बंदे ने उसको $15 दिए थे उसको देख रहा था। उसने बोला कि मैंने तेरे को $15 दिए, तेरे को जरूरत थी, तूने 2 दिन से खाना नहीं खाया, तूने उनको $15 क्यों दे दिए? तो उसने बोला अगर मैं किसी पे दया करूंगा तो वो दया विद इंटरेस्ट ब्याज के साथ मेरे पास वापस आएगी। जब आप मेहनत करोगे, जब 6 घंटे 8 घंटे आप प्रार्थना करोगे, जब आप दिन के 2 घंटे 1.5 घंटा 3 घंटे बाइबल को पढ़ोगे, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन आप फास्टिंग करोगे और ज्यादा टाइम आप खुदा की प्रेजेंस में बिताओगे, वो आपकी मेहनत विद इंटरेस्ट ब्याज के साथ और हक के साथ आपकी जिंदगी में वापस आएगी। हालेलुया। अब जो मेहनत करेगा उसे भीख मांगने की जरूरत नहीं। भाई में लिखा, परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा। परमेश्वर ने यह भी बोला कि मैं तुझे महिमा पे महिमा दूंगा। अब जो मेहनत करेगा उसको फल लेने के लिए उसको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। हालेलुया। आपको एक भी किसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसने अपनी जमीन में बीज बोया हो और वो किसी मूर्ति के सामने जाके अपने हाथों को उठा के ये बोल रहा हो कि
कि हे खुदावंद, हे परमेश्वर, मेरी फसल को बढ़ा दे। हाँ, मेरी फसल इतना फल लेके आए, जो मैंने बीज बोया वो इतना फल लेके आए। वो कभी गिड़गिड़ा के वो प्रार्थना नहीं करता, वो आंसुओं के साथ कभी भी कोई किसान प्रार्थना नहीं करता। उसको पता है कि जितनी मेहनत मैंने अपने खेत में की, मैं अपनी मिट्टी में की, बीज बोने में की, उसको खाद डालने में की, जितनी मेहनत मैंने की, जब फसल काटने की बारी आएगी, विद इंटरेस्ट मेरी मेहनत हक के साथ वो वापस आ जाएगी। हालेलुया। बट क्रिश्चियन लोग, आज मसीह लोग क्या करते हैं, वो बैप्टाइज होने के बावजूद, वो क्रिश्चियन होने के बावजूद वो भीख मांगते जब खुदा की हजूरी के सामने जाते हैं। हालेलुया। वो खुदा की जब प्रेजेंस में जाते हैं, तो वो खुदा की हजूरी में जाते हैं, तो वो भीख मांगते हैं। हालेलुया। किसी के बच्चे चर्च नहीं आते, किसी का हस्बैंड चर्च नहीं आता, हाँ, किसी का हस्बैंड चर्च नहीं आ रहा, किसी की वाइफ चर्च नहीं आ रही, किसी के बच्चे चर्च नहीं आ रहे। जब उनसे पूछो भाई वो चर्च क्यों नहीं आ रहे, हाँ, आगे वो पास्टर को ये क्वेश्चन करेंगे कि मैं कहती तो हूं नहीं, मैं कहता तो हूं अपनी वाइफ को कि चर्च आ, पर वो मेरी सुनते नहीं। हालेलुया। बट बाइबल में क्या लिखा कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। हालेलुया। अगर आपके बच्चे, आपका हस्बैंड, हाँ, जो चर्च नहीं आ रहा, आपकी फैमिली का कोई मेंबर जो चर्च नहीं आ रहा, अगर आप बचे होंगे, हाँ, और आपकी जिंदगी में फल होगा, तो उस फल को देखेंगे और वो खुद ब खुद वो चर्च आएंगे। हालेलुया। पर मेन प्रॉब्लम क्या है, हाँ, आप खुद नहीं बचे, आपकी लाइफ के अंदर खुद कोई फल नहीं। आपका बच्चा कॉलेज से घर आ रहा है, स्कूल से वो घर आ रहा है, आप टीवी लगा के बैठे हो, हाँ, आप मूवी देख रहे हो। आपका हस्बैंड काम से आ रहा है, हाँ, अभी उसने घर के अंदर मतलब अपना बैग भी नहीं रखा, खाने का टिफिन भी नहीं रखा, हाँ, आप शुरू हो जाते हो उससे लड़ाई झगड़ा करने के लिए। और याद रखो, अगर आप ऐसा करते हो, आज क्या कल वो कभी चर्च नहीं आएगा। ना तो आपके बच्चे चर्च आएंगे, ना आपका हस्बैंड चर्च आएगा। उनको, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे चर्च आए, तो जब वो कॉलेज से आए ना, वो आपके हाथों में बाइबल को देखें। जब वो कॉलेज और घर से आए, वो स्कूल से आए, तो आपको प्रार्थना करते हुए देखें। बच्चे आते हैं, अच्छा मम्मा क्या आज दिन कैसा रहा, आज क्या किया, हाँ, आप अपने सिर पे वो चुन्नी को बांधा होता है कि मेरा तो सिर ही बहुत दर्द कर रहा था, मैंने तो आज 2-3 घंटे मैंने मैंने आराम किया, उसके बाद मैं बोर हो रही थी तो मैंने टीवी लगा लिया, मैंने मूवी देखने लगी, मैं सॉन्ग सुनने लगी, हाँ। पर बच्चा भी सोचता है अच्छा, फिर मेरी मामी, मेरी मदर के अंदर और मेरे जो फ्रेंड जो नॉन क्रिश्चियन हैं, उनकी मदर के अंदर कोई डिफरेंस नहीं। ये चर्च जाके भी उनके जैसी है, वो बिना चर्च के भी मेरी माँ के जैसे। जब बच्चा, अगर आप स्पिरिचुअल होंगे, अगर आप आत्मिक होंगे, तो बच्चा आएगा पूछेगा आज क्या किया। बच्चा कॉलेज में बैठा है, फ्री टाइम वो आपको फोन करके बोलेगा अच्छा मामा क्या कर रहे हो, आप बोले मैं टीवी देख रही हूँ। स्पिरिचुअल लोग बोलेंगे नहीं बच्चा, आपका बच्चा आपको कॉल करेगा, आप बोलोगे, वो बोलेगा कि मम्मा क्या कर रही हो, आप बोलोगे मैं बेटे मैं बाद में कॉल करती हूँ, अभी मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मैं बाद में कॉल करती हूँ, मैं बाइबल को पढ़ रही हूँ, मैं बाद में कॉल करती हूँ, मैं वर्शिप कर रही हूँ अभी मैं। तो जब वो आपकी जिंदगी में फल देखेंगे, आपका हस्बैंड आपकी जिंदगी में फल देखेगा, तो वो खुद वो एक दिन बोलेगा कि मैं जहां पे तू जाती है, जहां पे चर्च जाती है, मैं भी तेरे साथ जाऊंगा। हालेलुया।
वो चर्च इसलिए नहीं आते क्योंकि वो आपकी जिंदगी के अंदर कोई मेहनत नहीं देख रहे, आपकी जिंदगी के अंदर कोई फल नहीं देख रहे। हालेलुया। ऐसे तो बहुत से आपको पेड़ मिलेंगे जो पूरा साल हरे भरे रहते हैं, पर उनमें कोई फल और कोई फूल नहीं होते। हाँ, पर कोई उन्हें घर नहीं लगाता, घर में कोई नहीं लगाता। घर के अंदर लोग वही पौधा लगाएंगे जिसमें फूल निकलते हो, जिसमें फल निकलता हो। हालेलुया। आपकी जिंदगी कैसी है? हाँ, बिना फल के, बिना फूल के, बिना फल के, बिना फूल के। और आप बोले हो, आप पास्टर्स को बोलो, ओ अच्छा जी प्रार्थना कर दो, हाँ मेरे बच्चों को ये बीमारी लग गई, हाँ मेरे बच्चे के ऊपर किसी ने झूठा केस कर दिया, हाँ मेरे बच्चा नशे वालों के साथ पकड़ा गया, प्रार्थना कर दो, हाँ उसे ये प्रॉब्लम है, उसको फिजिकली ये प्रॉब्लम है, हाँ उसको रात को दुष्ट आत्माएं दिखती हैं, हाँ उसकी बॉडी के अंदर ऐसी एलर्जी, आप उसके लिए प्रार्थना कर दो। पर आपको चाहिए था कि जब टाइम है आपके पास तब खुदा की हजूरी में बैठो। जो मेहनत आप आज अकेले करोगे, आपको नहीं पता, बाइबल में लिखा, पौलुस ने कहा कि जो मेहनत कोठरी के अंदर, एक कमरे के अंदर की जाएगी, उसका छोर चुबारे पे चढ़कर उसका शोर आपको सुनाई देगा, उसका शोर चुबारे पे चढ़ के आपको बताया जाएगा। जो मेहनत आपको आपका हस्बैंड नहीं देख रहा, आपकी वाइफ नहीं देख रही, आपके बच्चे नहीं देख रहे, आप मेहनत करो। जब आप उस मेहनत को करोगे, वो विद इंटरेस्ट आपके पास वो वापस आएगी। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा, मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। आज आप मेहनत करोगे और कल खुदा आपको उस मेहनत का फल देगा, विद इंटरेस्ट देगा। हालेलुया। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते, हाँ तो आप भीख मांगोगे खुदा के सामने। लिख लो ये चीज, आप भीख मांगोगे खुदा के सामने, लिख लो। और अगर आप मेहनत करोगे तो आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं। आप बोलोगे, खुदा तेरे वचन में लिखा, हाँ कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, मैं तुझे महिमा में महिमा दूंगा। आप भीख नहीं मांगोगे, आप इन वचनों को लेके आप डिक्लेरेशन करोगे, आप घोषणाएं करोगे अपनी जिंदगी में। हालेलुया। आप भीख नहीं मांगोगे परमेश्वर से। आप ये नहीं बोलोगे कि परमेश्वर से कि परमेश्वर तू मुझे चंगा कर, परमेश्वर तू मुझे बढ़ा, परमेश्वर तू मुझे ऊंचा कर। हाँ, क्योंकि जब आप डिक्लेरेशन करोगे, खुद वचन के साथ डिक्लेरेशन करोगे, फायर के साथ डिक्लेरेशन करोगे, ग्रेस के साथ डिक्लेरेशन करोगे, और जब डिक्लेरेशन करोगे, जब घोषणाएं करोगे प्रार्थना में, हाँ तो विद इंटरेस्ट उसका जवाब आपके पास आएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप प्रभु के गहरे भेदों को जान सके और परमेश्वर में बढ़ सके, और जाने कि कैसे दुष्ट आत्माओं से और कैसे बंधनों से आजाद हो सकते हैं।